नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वापस से बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत से संबंधित सवालों के बारे में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है प्राचीन भारत से संबंधित सवालों की, उसके अंदर पार्ट नंबर 4 का ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर 4 चल रहा है। हमने पिछले 3 पार्ट बना दिए हैं। अगर उसने आपको नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लें। 3 पार्ट के अंदर हमने 30 क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर वापस 10 क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है और प्रश्नों का करेंगे धुआं। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 सवाल है वो बिल्कुल स्पीड से चलेंगे, बिल्कुल टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से कौन सा वंश है जो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? क्या सेन वंश कहलाता था, या फिर पाल वंश, या प्रतिहार वंश, या चालुक्य वंश? यानी कि कौन सा वंश है जो ब्रह्म क्षत्रिय कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सेन। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। देख लीजिए व्याख्या क्या है। तो सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था और इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। और यह 11वीं और 12वीं सदी में था। कौन सी सदी में था? 11वीं और 12वीं सदी में था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कौन सा मिलान सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा कि कौन सा मिलान है जो सही नहीं है। यानी कि देखो, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और एक ऑप्शन आपका गलत होगा। तो जो गलत होने वाला ऑप्शन है वही आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि नहीं है। तो हम फटाफट से, कोई क्या करता है जल्दबाजी करते हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ा और जैसे ही पढ़ा और कौन सा मिलान सही है तो सबसे पहला मिलान सही है तो इसके अंदर टिक कर देता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो क्या कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए, नागनाथ हर्ष, या फिर मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त था, मृच्छकटिक, शूद्रक, या फिर रत्नावली राजशेखर? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? यानी कि देखो, सभी मिलान सही हैं, तीनों मिलान सही है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है यानी कि रत्नावली और राजशेखर, ये मिलान बिल्कुल गलत हैं। चलिए डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखिए, नागनाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की थी। ठीक है दोस्तों। मुद्रा राक्षस है, उसकी रचना किसने की? विशाखादत्त ने। और मृच्छकटिक की रचना किसने की? शूद्रक ने की थी। लेकिन जो रत्नावली की रचना है वो किसने की थी? उदयन ने। और हमारे ऑप्शन में क्या था? हमारे ऑप्शन में था राजशेखर। यानी कि ये प्रमुख नाटक है। और नाटक के रचयिता कौन है? यानी कि देखो, नागनाथ के हर्ष रचयिता थे, मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त, और मृच्छकटिक के शूद्रक थे। लेकिन रत्नावली के कौन थे? रत्नावली के कौन थे? देख लीजिए, उदयन थे। कौन थे? उदयन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि परम सौगात की उपाधि है वो किसने धारण की थी? क्या राज्यवर्धन ने धारण की थी, या हर्षवर्धन ने, या फिर प्रभाकर वर्धन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बिल्कुल ए वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, राज्यवर्धन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, देखिए, परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। जी हाँ दोस्तों, परम सौगात की उपाधि है वो राज्यवर्धन ने धारण की थी। और राज्यवर्धन हर्ष की बहन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था। जी हाँ दोस्तों, किसका पति था? राज्यवर्धन हर्ष की बहन राज्यश्री, उनका तो पति था, और जो वर्धन वंश है उसका राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछ रहे हैं कि गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था? तो देखिए, क्या पल्लव ने, या फिर राष्ट्रकूट, या चोल, या वर्धन? कौन सा वंश है उन्होंने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने जा रहा है वो है पल्लव वंश। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए इसका जो डिटेल है यानी कि व्याख्या है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये सवाल है, इसकी जो व्याख्या है और ये जो सवाल इसका आंसर है बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन यानी कि आपका जो वीडियो चल रहा है इस तरह डिस्प्ले पर वीडियो शो हो रहा है, उसके बाद नीचे इसकी यानी कि जो शीर्षक लिखा हुआ है टाइटल, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका पूरी लिस्ट खुल जाएगी नीचे वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर मैं इसकी डिटेल दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? ये पूछ रहा है कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे? क्या सातकर्णी प्रथम, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, या फिर यज्ञश्री सातकर्णी, या फिर हाल? तो कौन सा जो राजा था उन्होंने सर्वप्रथम राजा के नाम पर सिक्के जारी किए थे सातवाहन राजाओं में से? तो इसका राइट आंसर होने जा रहा है वो है सातकर्णी प्रथम। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्रह्म वंश था और इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से लगा करके मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ है। यानी कि इनका राज्य वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक से मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, यानी कि सातवाहन राजाओं में से ये प्रथम राजा था जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? यानी कि जो योद्धे वंश थे उनका प्रमुख स्थान कहाँ था? क्या रोहतक में था, क्या मगध में था, फिर राजस्थान में, या फिर उज्जैन में? चारों ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर है रोहतक। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों जो रोहतक कहाँ पर है? तो रोहतक है हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों मैं बिल्कुल टाइम नहीं गवा रहा हूँ, आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ा उसके बाद आपको आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है दोस्तों? समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, योद्धेयों का प्रमुख स्थान है वो है हरियाणा यानी कि रोहतक किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर है। और कार्तिकेय हैं वो योद्धेयों के प्रमुख देवता थे। जी हाँ दोस्तों, कार्तिकेय हैं वो योद्धेयों के प्रमुख देवता हैं। उसके बाद चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? जी हाँ, ये पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? क्या हस्तिवर्मन था, या फिर मंत्रराज था, या नीलराज, या फिर विष्णुगुप्त? चारों ऑप्शन आपके पास हैं, इसका आंसर बताना है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है होने जा रहा है वो है डी आंसर। जी हाँ दोस्तों, विष्णुगुप्त है वो इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है और विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। जी हाँ दोस्तों, किस वंश का राजा था विष्णुगुप्त? तो पल्लव वंश का राजा था। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है उसका आंसर, जो भी आंसर है फिर व्याख्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने किया था? यानी कि 4 अश्वमेध यज्ञों का जो आयोजन है वो किस राजा ने करवाया था? क्या हस्तिवर्मन ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर पुष्यमित्र शुंग ने, या फिर प्रवरसेन ने? चारों ऑप्शन आपके पास है, कौन सा ऑप्शन है वो फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताते जाना है। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। यानी कि अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन करने वाला वो राजा कौन है? यानी कि 4 अश्वमेध पूछा है तो इसका आंसर होगा प्रवरसेन प्रथम। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है देखिए, प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। कौन से वंश का? वाकाटक वंश का। वाकाटक दक्षिण भारत में राज करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर था? दक्षिण भारत के अंदर एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज किया था और इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की। और ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। जो आपके गुप्त राजा थे, गुप्त राजाओं का राजवंश था, उसके समकालीन थे। चलिए दोस्तों डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रोकॉट्स कहा गया है। यानी कि जो ग्रीक रोमन साहित्य है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको बताना है। तो चलिए, DR भंडारक ने किया था, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, या RP चंद, या फिर विलियम जोन्स, कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जो ग्रीक रोमन साहित्य है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स कहा गया है। तो इसका उल्लेख करने वाला जो सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है विलियम जोन्स। चलिए डिटेल देख लीजिएगा। डिटेल है, विलियम जोन्स से सर्वप्रथम बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, सेंड्रोकॉट्स कहा गया है, और इसके अलावा उसे एंड्रोकॉट्स भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए हैं? क्या मौर्य राजाओं ने, या फिर गुप्त, पल्लव या चोल? तो देखिए दोस्तों, सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाने वाले राजा कौन थे? मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या देखिए दोस्तों, व्याख्या आपको भरपूर मिलेगी यहाँ पर। जो भी व्याख्या मैं यहाँ पर शो करता हूँ दोस्तों, हर क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पर व्याख्या आपको शो कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना। तो चलिए, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था, और अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल है वो आपको शो हो रही है। देखो, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम क्या किया? सीरिया जो राजा थे उनके साथ एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए, और बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था, और अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों चलिए, अगर दोस्तों ये वीडियो या फिर PDF आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, यानी कि राजस्थान लेवल के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को, जो ऑनलाइन क्लासेज हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है राजा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।